लालू परिवार में कला बढ़ी। रोनी आचार्य का नया पोस्ट ट्वीट कर लिखा, कल एक बेटी और बहन को जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मुझे गंदी गालियां दी, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोनी आचार्य बोली, मुझे मजबूरी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया गया। रोनी ने कहा, सच का समर्पण नहीं किया, इसीलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। प्रार्थना है किसी घर में रोनी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने रोहिणी पर फोड़ा हार का ठिकरा। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारी हाई लगी और हम चुनाव हार गए, पिता को गंदी किडनी लगवा दी। लालू परिवार में जारी कला पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू ने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार ही बंट रहा है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। रोनी आचार्य की राजनीति छोड़ने पर मनोज तिवारी बोले, सवाल पूछने पर उन्हें घर से बाहर निकाला गया, उन्हें पीटा गया, ये जंगलराज की मानसिकता को दिखाता है। रोनी आचार्य की राजनीति और परिवार छोड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, जिसने किडनी देकर पिता की जान बचाई, उसे ये देखना पड़ा रहा है, ये ठीक नहीं है। लालू परिवार में जारी घमासान पर बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले, लालू ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, ये उसी का नतीजा है, तेजस्वी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। रोनी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, आरजेडी बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का मामला बताया, बोले, ये व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। रोनी आचार्य के परिवार और राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। नीरज कुमार बोले, रोनी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे, राजनीति के धृतराष्ट्र ना बने लालू। लालू परिवार में मचे घमासान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छा नहीं, ये बहुत दुखद है। रोनी आचार्य को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी ने पहले तेज प्रताप को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी को ये काफी दुखद है। रोनी आचार्य की राजनीति और परिवार छोड़ने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, ये पारिवारिक मामला, परिवार के सदस्य ही इसका जवाब देंगे, पार्टी नेतृत्व मामले को देखेगा। रोनी आचार्य को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, ये उनका अंदरूनी मामला, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। अब सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे समीक्षा। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा, 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री, बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते 3 मंत्री पद। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा, करीब आधे घंटे चली मुलाकात। जेपी नड्डा और ललन सिंह की भी शाह के साथ मीटिंग। 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। चुनावी नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर की अहम चर्चा। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, वो सीएम थे और रहेंगे। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश को सीएम बनाने की पैरवी की, बोले, नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत की बधाई दी, ट्वीट कर तस्वीर साझा की। नीतीश से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, नई सरकार को 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने पर बधाई दी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल, कहा 202 सीट हमें हजम नहीं हो रही है। बेंगलुरु में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी से हमें सीखना होगा, यूपी चुनाव में हमें डबल सेंचुरी का टारगेट फिक्स करना होगा। अखिलेश को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया जवाब, कहा पराजय को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव बोले, चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव में एनडीए की जीत हुई। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात का निशाना, कहा बिहार चुनाव अगर फ्यूचर इलेक्शन का एग्जाम्पल है तो चुनाव आयोग का नाम भारतीय जनता पार्टी कमीशन रख देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है कि उनके कैंपेन में क्या कमियां रही। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोली, उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, बहुत बड़ी जीत हुई है, जनता का आभार। नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार के नतीजों पर सीपीआईएमएल का बड़ा दावा, दीपांकर भट्टाचार्य बोले, मुस्लिम डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करना भारी पड़ा, इसमें मुस्लिम वोटर्स में गलत मैसेज गया। दीपांकर भट्टाचार्य बोले, महागठबंधन की गलतियों से ओवैसी को फायदा हुआ, मुस्लिम डिप्टी सीएम पर महागठबंधन से क्लियर मैसेज नहीं गया। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिदाइन मॉड्यूल लीड कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर जैश की मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। जैश ने डॉक्टर मुजफ्फर को अफगानिस्तान में दिलाई थी ट्रेनिंग। इसी साल 22 अगस्त को अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर।
दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी सामने आया। फिरोजपुर छिड़का में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। कैश न निकलने पर गार्ड को दूसरे एटीएम ले गया और गार्ड को 5,000 रुपए का लालच देकर ले गया था उमर। कैश निकालने के बाद गार्ड को वापस ड्रॉप करके गया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आया। उमर के बारे में खुलासा ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था एक कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान से ही अपनी i20 कार लेकर निकला था जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज। 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली थी बाहर। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच तेज। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। धोखाधड़ी और फॉर्जरी की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद मिले। इनमें से 2 जिंदा कारतूस थे। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को जब्त किया। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस और 13 कारें जब्त की। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किला की सड़क। धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोले गए। TMRC ने ट्वीट कर जानकारी दी। धमाके के बाद से बंद किया गया था स्टेशन। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद करोल बाग बाजार में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। मार्केट एसोसिएशन के साथ भी पुलिस ने की बैठक। कई हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज। घटनास्थल पर एनएसजी बम स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में बंगाई के जंगल से 3 किलो आईडी बरामद किया। आतंकियों ने आईडी को जंगल में छिपाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईडी को डिफ्यूज किया। नवी मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी आदमी को पीटा। मराठी महिला से दुर्व्यवहार का आरोप। बिहार चुनाव में कुछ टीएमसी नेताओं के वोट चोरी के आरोप पर बोले सुकांता मजुमदार। टीएमसी 2026 के चुनाव के बाद भी यही बात कहेगी क्योंकि वो हार जाएगी। सुकांता मजुमदार ने निशाना साधते हुए कहा, जब भी विपक्षी दल हारते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। तीनों पर था 5 लाख का इनाम। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसा। ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर। 5 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रोली के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर और टाटा सुमो की भीषण टक्कर। 4 लोगों की मौत, कई घायल। बड़गाम हादसे पर LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब के फिरोजपुर में RSS वर्कर की गोली मारकर हत्या। घर जाते समय 2 बदमाशों ने किया अटैक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। मेरठ में दबंगों का आतंक। ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 13 अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला। अवैध तरीके से बनाई गई सड़क, नालियों और बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में आग लगी। आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने काबू पाया। बिरचौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई बाघिन। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। करीब 18 दिन पहले गांव में दिखी थी बाघिन। बहराइच में एक और भेड़िया ढेर। सर्च ऑपरेशन में वन विभाग ने भेड़िए को मार गिराया। 2 दिन पहले कायसरगंज इलाके से 3 साल के बच्चे को उठा ले गया था भेड़िया। नासिक में संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर की जांच में बैग में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। भुवनेश्वर में अवैध हथियारों के नेटवर्क का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर पिस्टल बरामद की। वहीं पूरे मामले की जांच जारी। अभिनेता रवि दुबे पत्नी संग उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में शामिल हुए। मुंबई के बांद्रा वर्ली से लिंग इलाके में आसमान में छाई धुंध। विजिबिलिटी हुई कम। धुंध की मोटी परत में छिपी मार्ग। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 338 दर्ज किया गया। दिल्ली में सड़क सुरक्षा मैराथन 2025 का आयोजन। CM रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ का कच्चा तेल इंपोर्ट किया गया। चीन ने 32.82 हजार करोड़ रुपए का तेल खरीदा।
25 दिसंबर से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट। इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस शुरू करेंगे उड़ानें। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करेगा एयरपोर्ट। भारत की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 2,50,000 करोड़ बढ़ी। 11,97,000 करोड़ के साथ एयरटेल टॉप दूसरे नंबर पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस तीसरे नंबर पर रही। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा। पर्सनल डाटा कलेक्ट करने से पहले जानकारी देंगी कंपनियां। महिंद्रा XEV 9S का नया टीजर आउट। 27 नवंबर को कंपनी लॉन्च करेगी गाड़ी। 21 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है एक्स शोरूम कीमत। लॉन्च से पहले कंपनी ने टाटा सेरेरा को किया पेश। SUV को भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। एक्स शोरूम कीमत 13 लाख से 24 लाख के बीच हो सकती है। Vivo X300 सीरीज 2 दिसंबर को भारत में होगी लॉन्च। 200 मेगापिक्सल के कैमरा और 6510 mAh की बैटरी मिलेगी। Oppo Find X9 सीरीज 18 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च। 75,000 से 85,000 रुपए तक फोन की कीमत। इस हफ्ते 4,694 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,794 रुपए पहुंचा। चांदी भी इस हफ्ते 11,092 रुपए हुई महंगी। 1 किलो चांदी की कीमत 1,59,367 रुपए। पुर्तगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई। एक हॉलीडे कैंप साइट के नष्ट होने से एक महिला की मौत हुई, कई घायल। पुर्तगाल में तूफान क्लाउडिया के बाद दिखे तबाही के निशान, घरों में घुसा पानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी आंधी तूफान का असर। चट्टान खिसकने और मलबे की बहने की चेतावनी जारी। तूफान क्लाउडिया की वजह से ब्रिटेन के कई हिस्सों में आई बाढ़। वेल्स और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इजरायल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री से 7 अक्टूबर के हमले की जांच के लिए राज्य आयोग की स्थापना स्वीकार करने की मांग की। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। पहले टेस्ट में अफ्रीका ने 30 रन से दी मात। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से घर में हारा भारत। अफ्रीका ने भारत को दिया था 124 रनों का लक्ष्य। साइमन हार्मर ने मैच पलटा। दूसरे पारी में 4 विकेट झटके। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे।